नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी गोद भराई में। विनीता के विवाह को पूरे 11 साल हो चुके थे, परंतु मां बनने का सुख उसको नहीं मिला। मंदिर देवी मनौती व्रत, उपवास सब कुछ किया उसने, पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी, फिर भी पता नहीं किस पाप का फल उसे ईश्वर दे रहे थे। यही सोचकर विनीता अपना मन खराब किए रहती। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई थी, पर साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने उन्हें दे दिया। रोज ही तकिया गीला करते उसकी रात कटती। हालांकि पति कुछ कहते नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही देवरानियों के बच्चों को लेकर व्यस्त हो जाते, उन्हें गोद में लेकर खिलाने लगते, तब विनीता का मन बहुत ही ज्यादा कचोटता। खैर, किया भी क्या जा सकता था। ऐसा नहीं कि वो इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, वो तो जान छिड़कती थी, किंतु मन का एक कोना बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा था। उसका समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इस बीच मजले देवर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। अब घर में छोटे देवर देवरानी और उनकी एक बेटी, और वो ही उसकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चलता है कि छोटी के पांव फिर से भारी हैं। मन में एक बार फिर अपनी कमी का एहसास तो हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए। एक दिन भोजन करते करते अचानक उसने सुना देवर जी देवरानी से कह रहे थे, सीमा, हम अपना दूसरा बच्चा बड़े भैया भाभी को दे देते हैं, कैसा रहेगा। विनीता ने सुना तो धक्के से रह गई। क्या ऐसा होगा? मैं सचमुच किसी बच्चे की माँ बन सकती हूँ? अपनी खुशी के आगे वो देवरानी के चेहरे के भाव को नहीं देख पाई। दूसरे दिन वो देवरानी से और ज़्यादा देखभाल करने लगी। विनीता इतनी खुश थी मानो वो खुद ही माँ बन रही हो। उसने छुप छुप कर बच्चों के लिए नए कपड़े, मोजा, टोपी बना लिए। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी के उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम तोड़ दिया। बची खुची उम्मीद उसने उन दोनों की बात सुनकर छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे देंगे, तो देवरानी का कहना था कि भाई, बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उनके पास, पूरा पूरा मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। बस इस पटाक्षेप पे हो गया उसके माँ बनने के सपना कुछ दिन में साकार। फिर खबर आई कि मछली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फोन पर खूब बधाइयाँ दी विनीता ने। मन बहुत रोया उसका, पर ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या होता। मछली के बेटा हुआ। दरअसल मछली देवरानी को इस बार कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रेवल करने को मना कर दिया था, तो वो उन लोगों ने वहीं शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला कर लिया था। रात फोन पर देवर ने कहा, भाभी, आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते फंक्शन रख रहे हैं बच्चे का। मन ही मन रोते रोते उसने यात्रा पूरी की। छोटा देवर, उसके दोनों बच्चे, पति, सास सब साथ में थे, बस वो किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। भगवान, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हर गुजरते मंदिर के आगे वो ऐसा ही बुदबुदाती। शाम तक वो सबके साथ मछली देवर के घर पहुंची। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग, गहमा गहमी, लेकिन उससे कोई ठीक से बात नहीं कर रहा था। कुछ औरतें कानाफूसी भी कर रही थीं। पति भी आकर काम में रम गए थे। वो ही निठल्ली सी बैठी हुई थी। तभी एक स्त्री ने कहा, आप विनीता जी हैं? जी हाँ, चलिए। वो औरत विनीता को एक कमरे में ले गई। वहां मछली देवरानी बच्चों के साथ लेटी थी और उल्हाना देते हुए बोली, दीदी, कहाँ हो आप? शाम को हमारा गोद भराई का फंक्शन है और आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाओ अच्छे से, फिर बच्चे को संभालिए। रुआसी सी विनीता तैयार होने उठी तो साथ आई महिला ने कहा, आज चलिए, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। विनीता को बाद में पता चला कि वो ब्यूटिशियन थी।
हल्का मेकअप, आंखों में काजल, बालों में ढेर सारा गजरा, लाल बनारसी साड़ी। विनीता का सौंदर्य देखते ही बन रहा था, किंतु आंखों में झुंझुलाहट भी थी। गोद में बच्चा देवरानी के आया और मुझे लोग इतना क्यों सजा रहे हैं। फिर हाल में जहाँ कार्यक्रम होना था वहाँ सब इकट्ठा हुए। बच्चे को मजली देवरानी एक बार फिर उसके हाथ में लगाने नहीं दे रही थी। बस रोने रोने को हो ही जा रही थी विनीता। तभी मजली देवर ने सबको शांत करते हुए कहा, आज का यह आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी के प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप सब श्रीमती विनीता एवं राजेश जी को नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। और मजली ने आकर विनीता को उलाहना देते हुए कहा, लो दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से लिए फिर रही हूँ मैं, थक गई हूँ भाई मैं। विनीता की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। राजेश की बाहों का सहारा और उन दोनों के बीच नन्हा सा राजकुमार। उसे लगा, क्या मैं सच में माँ बन गई। तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, मजले देवर देवरानी की पुलकित मुस्कान यही तो कह रहे थी कि वो माँ बन गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।